चलो लास्ट क्लास में हमने एसएसडी कंप्लीट कर लिया था। एसएसडी मीन्स स्टॉप साइड डिस्टेंस। अच्छा, स्टॉप साइड डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बताई थी? स्टॉप साइड डिस्टेंस की कहानी बताई थी मैंने। जैसे ही हमने ब्रेक लगाने के लिए सोचा, सोचने से लेके कंप्लीटली जब कंप्लीट एक्सटेंड तक जब ब्रेक लग जाएगी, उस तक का डिस्टेंस क्या होता है? एसएसडी होता है। ठीक है, विदाउट कोलिजन, उसको बोलते हैं एसएसडी। अभी आपको मैंने एक चीज़ और बतानी है, एसएसडी जो है वही हेडलाइट साइड डिस्टेंस है, क्योंकि जितनी डिस्टेंस आप दूर होगे उतनी तो हेडलाइट होगी। तो अल्टीमेटली दो डिस्टेंस आपके खत्म हो गया। आज एसएसडी खत्म हो गया। एसएसडी किसके इक्वल है? स्टॉप साइड डिस्टेंस के इक्वल। तो आपको ये बात सबसे पहले एक पॉइंट मेंशन कर लो ज़रा, स्टॉप साइड डिस्टेंस, स्टॉप साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू दी हेडलाइट साइड डिस्टेंस। हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ये हेडलाइट साइड डिस्टेंस दो खत्म हो गया। हो गए ना दो खत्म। अब तीसरा स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, फॉर्मूले बता दो मुझे फटाफट से। सबसे पहले मैंने आपको एसएसडी के लिए एनालिसिस बताई थी। एनालिसिस के लिए डायग्राम बताया था जिसमें लैग डिस्टेंस है, एक ब्रेकिंग डिस्टेंस है, याद है? इसमें हमने लैग डिस्टेंस किसके इक्वल था? बोलिए बोलो। 0.278 इंटू वीडी इंटू में रिएक्शन टाइम, याद है क्या? अब इसमें वीडी किस में था? वीडी किस में था? इसमें किलोमीटर पर आवर में। टाइम किस में था? टाइम 2.5 सेकेंड्स रिएक्शन टाइम था ना। ब्रेकिंग टाइम बोलो फटाफट से। ब्रेकिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलो। v² डिवाइडेड बाई 2gf, वो वाला फॉर्मूला बताओ मुझे। मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया था लास्ट में 254 में। यहाँ पे वैल्यू कितनी आई थी मेरी ब्रेकिंग डिस्टेंस की? v² डिवाइड बाई में 254 इंटू में f, ये मेरा जब जिसमें हमें किलोमीटर पर आवर में पुट करनी है, ये वाली सारी कार्य बताई थी। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था, जब आपका स्लोप भी दे रखा हो तो एल बी किसके इक्वल आएगा? v² डिवाइड बाई में 254 f प्लस माइनस में s, ये बताया था। प्लस s किसके लिए था? फोर असेंडिंग एंड माइनस s फोर डिसेंडिंग, याद है क्या? चलो ये लिख लो। क्लियर है? हमने सारा बता दिया आपको। एक बार घर जाके रिवीजन देखो। एक और बता दूं, एक तरीका बता देता हूँ पढ़ने का। आज हमने कुछ चीज़ स्टार्ट करी है, एक वीक तक पढ़ रहे हो, घर जाके डेली पढ़ते रहो। संडे को आपने सारा रिवाइज करना है। अगर संडे को रिवाइज नहीं किया तो ऐसा लगा लो एक वीक का खत्म हो जाएगा। एक डे आपको रिवीजन का बनाना पड़ेगा। सिर्फ संडे ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्लास होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम लगना है? एक वीक का काम ही तो है। करके एसएससी जेईई वाली बुक आ गई अपनी, उस बुक के सारे क्वेश्चन लगा देने हैं। अब जैसे मान लो हाईवे के फर्स्ट चैप्टर हो गया हमारा, हाईवे के फर्स्ट चैप्टर के लगा दो। ज्योमेट्रिक डिजाइन शुरू हो गया, लगाने शुरू कर दो भाई। हो सकता है अब आगे वाले टॉपिक पे आ जाए, छोड़ दो उसको, क्या दिक्कत है? बट एक बार सवाल जरूर पढ़ लो। जब आप एक बार सवाल पढ़ लोगे ना, जब यहाँ पे वो टॉपिक होगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। घर जाके दोबारा पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं। आज से ही आपने ये फॉलो करना है और सवाल लगाने हैं। सवाल डेली लगाते हो बहुत बढ़िया, संडे को रिवाइज करके लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अभी एक हफ्ते का काम मेरा विद क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर देखो 6 महीने के अंदर, अरे कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए 6 मंथ ही चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर 6 महीने अपन ने ऐसे चल दिए ना आपा, तो मैं कह रहा हूँ सारा का सारा कोई भी एग्जाम, कोई मर्जी एग्जाम निकाल लेना, सारे निकल जाएंगे। क्यों? हमें क्या दिक्कत होती है? हम पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, टपते जाएगा आगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे नहीं, चलता जाएगा। फिर अगले साल फिर दोबारा ऐसे शुरू करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। सिलेक्शन ना होने की वजह सिर्फ एक ही है। सिलेक्शन होते कब है? जिस 6 महीने आप पढ़ लेते हो, पहले साल नहीं पढ़े, दूसरे नहीं पढ़े, तीसरे में जाके ऐसे काम करना शुरू कर दिया, सिलेक्शन होता। और मैंने तो 2.5 साल तैयारी की थी। अरे 2.5 साल में पढ़ा कितने एफिशिएंसी देता? वो 6 महीने से ही पढ़ा एफिशिएंसी देता हूँ। क्यों? वो धक्के खा के सीखता है। मुझे क्वेश्चन लगाने चाहिए, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ फिर भी नहीं करोगे तुम। हैं? तुम्हें 2-3 साल हो जाएंगे ना जब, तब करोगे यार मेरे को अब ऐसे करना चाहिए, यही बता दूँ मैं तो। जैसे बंदा खुद गिरता है तब पता लगता है ना। अरे जैसे हमारे माँ बाप क्या कहते हैं भाई, थोड़ा संभल के चलो, उनकी कौन मानता है? फिर मानते नहीं ना। तो वो क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, उन्होंने पूरी लाइफ देख रखी है। भाई तू आगे खड्डा है, गिरेगा नहीं, अपने तो गिर के मानूंगा मैं तो, वो गिरूंगा फिर उठूंगा, अब पता लग गया खड्डा है। ये प्रॉब्लम है। अब आपको एक बात बता दी, हर संडे बुक बहुत अच्छी बुक है, मैंने देख ली है कल, सारा इसी पे मैंने वो काम किया है। और हमारे को एक डे रख लो जिस दिन हम क्वेश्चन की प्रॉब्लम लेंगे। सिर्फ ये नहीं है मैं सारे क्वेश्चन करा लेंगे, टाइम बहुत कम ज़्यादा लग जाएगा उसके अंदर।
आपको फर्स्ट चैप्टर करना है, आपको डाउट ले लेंगे उसी टाइम, भाई एक डे बना लो डाउट का, भाई फर्स्ट चैप्टर टू सेकंड चैप्टर ऐसे डाउट लिया करेंगे इसमें, और डाउट के क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे, जो टफ होंगे वो सारे हो जाएंगे इसमें। ऐसा तो है नहीं, आसान है तो वो तो हो ही जाएंगे सबके लिए, जो टफ है वो यहाँ पे समझा देंगे बस। कोई आंसर नहीं निकलता, कोई न्यूमेरिकल आ गया उसमें, ये किताब कम से कम लगानी है अपने को, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का बेस यहीं से तैयार होगा, उसके बाद लेवल ही तो बढ़ाना है, तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। नेक्स्ट स्टार्ट करो, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग दिस इज OHD, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सवाल बनेगा इससे, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। मेरे को सारे हो गए थे, चलो अच्छा चलो कहानी शुरू करते हैं। ओवरटेकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी बताओ? ओवरटेक करते हो व्हीकल को, रोड पे चलाते हो व्हीकल, ओवरटेक भी करते हो, क्यों ओवरटेक करने की जरूरत पड़ी? ओवरटेक क्यों करना है? हाँ जी, जल्दी ज़्यादा जाना है तो। अच्छा, और बताओ भाई, ओवरटेक तो करते होगे, सारा कुछ करते हो, ये नहीं पता क्यों कर रहे हो? हाँ, ज़्यादा स्लो होता है, यही मैं सुनना चाह रहा था। अभी क्या होता है, सभी के सभी व्हीकल्स अगर डिज़ाइन स्पीड से मूव करने लग जाए तो ओवरटेकिंग की जरूरत ही ना पड़े। लेट अस सपोज आपकी डिज़ाइन स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की, सारे व्हीकल 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, सारे व्हीकल 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, तो क्या ओवरटेक करने की जरूरत पड़ेगी? तो पड़ेगी नहीं जरूरत। अरे सो चला रहे हो वो अलग बात है, वो तो एक्सेप्शनल केस हो गया, वो तो आप गलत चला रहे हो, चलान भी कटेगा उसका। तो अगर क्योंकि सभी के सभी व्हीकल डिज़ाइन स्पीड पे नहीं चलते, कुछ डिज़ाइन स्पीड से कम स्पीड पे चलते हैं, उनको ओवरटेक करना पड़ता है हमें, तो हमें ओवरटेकिंग करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये तो इंडिया है, अगर इंडिया के बाहर जाएंगे, अगर डिज़ाइन स्पीड से कम चलाते हैं तो भी चलाना है। आई समझ में? अगर बाहर जाएंगे ना विदेशों में, वहाँ पे अगर डिज़ाइन स्पीड इतनी है 40 किलोमीटर पर, अगर 40 से 30 चला दी ना उसने, उसका चलान कट जाएगा ऑटोमेटिकली। वहाँ पे पुलिस वाले नहीं खड़े होते, वहाँ पे ऑटोमेटिक कट जाते हैं। हाँ, तो अल्टीमेटली तो क्यों, इससे क्या होता है, इससे नुकसान होता है। इससे भाई अगर आप जो एक्चुअली जो फॉरेन जो देश हैं क्यों ज़्यादा ऊपर हैं, क्योंकि वो टाइम पे काम करते हैं, वो सारा काम टाइम की वैल्यू है। तो अल्टीमेटली अगर आप डिज़ाइन स्पीड से कम चलाओगे तो कई जनों को लेट करोगे, एक्सीडेंटल कॉज होंगे। इससे हम जो ओवरटेक करते हैं स्लो मूविंग व्हीकल्स को पास करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, ओवरटेक करते हैं। ये सारी कहानी आई समझ में? अब ओवरटेक करना है, अब ओवरटेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें डिस्टेंस चाहिए होता है। हम कितना डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए ताकि हम ओवरटेक कर जाएं, उसको बोलते हैं ओवरटेक साइड डिस्टेंस। तो ओवरटेक करना है, आपको अंदाजे से लग रहा है यार मैं निकल जाऊंगा, और वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए उस पर सारी कहानी करेंगे आज। आप सारा का सारा जब पढ़ लोगे लास्ट में बताओगे सर ये कहानी समझ आइए, अभी इसलिए ओवरटेक करते हैं और इतना डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट पॉइंट, इफ all the vehicles move on a road, moves on a road at a at a design speed. If all the vehicles move on a road at a design speed, then theoretically there would be no need for overtaking. No need for overtaking. But practically it never happens. Practically it never happens. Hence vehicle moving at design speed. Vehicle moving at design speed has to overtake the slow moving vehicles. यही लिखा है जो बताया मैंने आपको। लो
नेक्स्ट पॉइंट, अब डेफिनेशन लिख लो उसकी। द मिनिमम डिस्टेंस open to the vision of the driver, open to the vision of the the minimum distance open to the vision of the driver of a vehicle intended to overtake slow moving vehicles in which safety against the traffic in opposite direction is termed as overtaking side distance. एक नाम और होता है इसका, और सेफ, और मैंने बताया था एक नाम और लिखा था सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस, लिखवाया था ना वहाँ पे, एक और ख़त्म हो गया, सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस। मैंने आपको क्या क्या लिखवाया था, जो साइड डिस्टेंस लिखवाए थे, पहला लिखवाया था SSD लिखवाया था, दूसरा लिखवाया था हेडलाइट साइड डिस्टेंस, तीसरा लिखवाया था OSD, चौथा लिखवाया था सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस, 4 एक लिखवाया था इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ये सारे कवर हो जाएंगे आज। क्यों? अच्छा, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के बारे में बता चुका हूँ, वो 5.5 मीटर का लेके चलते हैं। दूसरा नहीं, 5.5 मीटर बोल रहा हूँ, वो तो इंटरमीडिएट वो था, वो तो मैंने बोला था इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस आज ही आ जाएगा, वो 2 टाइम्स ऑफ SSD होता है। बताया था क्या वो? नहीं बताया वो आपको? चलो आज हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज हो जाएगा। पढ़ो इसको, पहले बताया मैंने सेम, इफ ऑल द व्हीकल्स मूव्स ऑन ए रोड एट डिजाइन स्पीड then theoretically there would be no need for overtaking, but practically it never happens. Vehicle moving at design speed has to overtake the slow moving vehicle. Second पढ़ो, the minimum distance open to the vision of driver of a vehicle intended to overtake the slow moving vehicle in which safety against the traffic in opposite direction is termed as overtaking side distance. हमें सेफ्टी रखनी है, अपोजिट साइड से व्हीकल जाने हैं और ओवरटेक करना है सेफली। कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा मिनिमम, उसको क्या बोलते हैं? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। बस मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब OSD मेजर कैसे करते हैं? OSD मेजर्ड अलोंग दी सेंटर लाइन, along the center line road, considering the height of driver at, अच्छा height of driver SSD में कितनी लेके चले थे? height of driver कितनी 1.2 मीटर ली थी ना, 1.2 मीटर ली थी। अच्छा, हाइट ऑफ आई कितनी लेके चले थे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो ऑब्स्ट्रक्शन से आ रहा था वो कितने लेके चले थे? पहली चीज बता दो, देखो पढ़ते नहीं हो बिल्कुल ही। 1.5 0.15 लेके चले थे, ठीक है। वो हाइट ऑफ आई थी और यहाँ से क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की आई और ड्राइवर की आई 1.2 मीटर। यहाँ पे दोनों सेम लेके चलते हैं, क्या कंसीडरिंग द हाइट ऑफ ड्राइवर एट 1.2 मीटर अबव द सरफेस। भैया पढ़ लिया करो, अबव द सरफेस एंड हाइट ऑफ आई एट 1.2 मीटर। हाइट ऑफ आई भी कहाँ लोगे? हाइट ऑफ आई लिख रहा हूँ क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखो यार, या ऑब्स्ट्रक्शन लिख सकते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एट 1.2 मीटर। ये भी 1.2 मीटर, ये भी 1.2 मीटर। ये आई लेवल है दोनों का, ऑब्जेक्ट का भी, किसका, और
बना के दिखा दूँ? लो, ये ड्राइवर, इसकी कितनी सरफेस है 1.2 मीटर, यहाँ से आने वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से कितनी लेके चलेंगे, ये भी 1.2 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज साइड डिस्टेंस, बताया था। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब करते हैं फैक्टर्स। डेफिनेशन सारी बता दी मैंने आपको, उसका एनालिसिस करेंगे। हो गया? नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग द OSD, overtaking side distance. फैक्टर अफेक्टिंग द OSD। सबसे पहले क्या क्या इफेक्ट करेगा? स्पीड ऑफ द व्हीकल, स्पीड ऑफ, इसमें कौन कौन सी व्हीकल आएगी? ओवरटेकिंग व्हीकल, ओवरटेकन व्हीकल, थर्ड ओवरटेकन, तीसरा होता है द व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट सेकंड, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। रिएक्शन टाइम क्या होता है? रिएक्शन टाइम क्या होता है? रिएक्शन टाइम क्या होता है? व्हाट इज रिएक्शन टाइम? SSD का रिएक्शन टाइम कितना था? अरे थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया करो। 2.5 सेकंड होता है, बताया तो था आपको। जब उसने सोचना स्टार्ट किया मैंने ब्रेक लगानी है, तब से लेके जब उसने ब्रेक अप्लाई करी तब तक का टाइम कौन सा था? कितना था? रिएक्शन टाइम था वो। कितना था? 2.5 सेकंड था वो। ब्रेक अप्लाई करने के बाद आगे चली वो। ब्रेक अप्लाई करने तक कितना डिस्टेंस था जिसमें लैग डिस्टेंस कवर हो रहा था, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम बोलते हैं। इसके अंदर रिएक्शन टाइम कितना रहता है? उसके अंदर 2.5 सेकंड, इसके अंदर 2 सेकंड रहता है। आपको तो हाँ जी, हाँ, ब्रेक लगाया, लगाने के बाद क्या, तो ब्रेकिंग टाइम आ जाएगा। ब्रेक लगाने तक, ब्रेक लगाया उसका तो ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेक मारने के बाद चली है ना गाड़ी। तो स्किड या स्लिप हुई है वो तो स्किड जो थोड़ा सा आगे चली गई है वो अलग ब्रेकिंग डिस्टेंस था। वहाँ तक जहाँ पे ब्रेक लगाई उसने, ऐसे ही सोचा। अब रिएक्शन टाइम में मैंने आपको सारी कहानी बताई थी, PIEV, जिसके अंदर परसेप्शन टाइम था, जिसके अंदर आपका इंटेलेक्चुअल टाइम था, जिसमें आपका इमोशन टाइम था, जिसमें आपका वायलेशन टाइम था। याद है? वो सारी कहानी बताई थी। वो सिग्नल अपना ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन से नर्वस सिस्टम पहुंचता है, या रिफ्लेक्स सेक्शन हो जाता है, एकदम से रोक देता है। तो सारी कहानी बता रखी है, पढ़ोगे नहीं तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थर्ड, ग्रेडियंट ऑफ रोड। फोर्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल्स। डिस्टेंस बिटवीन इसको बोलते हैं स्पेस हेडवे। स्पेस हेडवे अभी पता लग जाएगा। ओवरटेकिंग टाइम क्या है, ओवरटेकन क्या है, सब आ जाएगा। कैसे ओवरटेक करते हो एनालिसिस करते हैं बस। एक और रह गया, कितने पॉइंट लिख दिए मैंने? 4 लिखे हैं, 5वां और लिख लो। कंडीशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, कंडीशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, condition of overtaking vehicle which governs the acceleration, which governs the acceleration। चलो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। ये 4 पॉइंट है, सारे डिस्कस कर लेंगे अब धीरे धीरे। करें स्टार्ट। अब एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस की कहानी बना रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट एनालिसिस ऑफ OSD बना दे।
दिस इज द रोड, मुझे बनानी है एक मीडियन, एक बना दो मीडियन। कलर चेंज करूँगे मीडियन का, चलो समझ जाओगे। मीडियन। अब बनाओ, मुझे बनानी है कार, पहली कार। कलर चेंज कर दूंगा इसका बाद में। ये दूसरी कार। अब आपको बताया था मैंने, जो आपका डायग्राम है डायनामिक है, मुझे स्टैटिक दिखाना है, ठीक है। ये सारी कहानी यहाँ आ गई। और व्हीकल जा रहा है एक और अपोजिट डायरेक्शन ना, इधर वो व्हीकल है अलग। कलर ले लो, जिसको ओवरटेक करना है, जिसको ओवरटेक करना है, दिस इज दी व्हीकल। ये ओवरटेक करने वाला व्हीकल, ये अगेन ओवरटेक करने वाला व्हीकल ना, ये हम वाइट ही ले लें, इसको ओवरटेक कर देंगे पहले ही। चलो बी व्हीकल ले लो, ओवरटेक करने वाला ही व्हीकल है, ये ले लो बी व्हीकल। इसके बाद हमें एक व्हीकल बनाना है, ये वाला जो ओवरटेक कर गया वाइट कलर से। लो जी, ये सारी कहानी आ गई। तो इसके टायर बना दो, ये सारी कहानी आ गई। हमें लो इससे भी बना दिया। अरे चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। इस व्हीकल को ले लो ए, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो बी, इसको ए अगेन। अच्छा ये व्हीकल आगे मीडियम, मेरे को लग रहा है दोबारा बनाना पड़ेगा, मैंने तो बना दिया इधर। अब हमें ऐसा करते हैं, इसको ही मीडियन मान लूँ क्या, इसको मीडियन मान लो, नीचे एक लाइन और लगाता हूँ, स्ट्रेट लाइन। कलर ले लो अगेन वाइट, ये लो जी, हो जाएगा इसमें। अब व्हीकल मुझे बनाने हैं मीडियन के बाद सी व्हीकल, जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। इसकी डिस्टेंस देख लेता हूँ कितने कितने पे है, चलो हो जाएगा। यहाँ बना दो व्हीकल्स फ्रॉम सी, कलर ले लो उसका ग्रीन, ये ले लो सी व्हीकल, ये सी व्हीकल आ गया, जो आ रहा था पीछे से, ये सी व्हीकल आ गया, ठीक है। जिसने इसको, जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, इनको भी ध्यान रखना अपने को। हाँ हाँ हाँ, इससे अच्छा इधर नहीं है क्या ये, लो चलो लो, लो जी, ये सारी दो व्हीकल हो गई। इसको ले लो सी, इसको ले लो सी व्हीकल। ये की हुई क्या सबने, हैं? चलो अच्छी बात है। अब स्पीड ले लो, स्पीड ले लो, इसके बराबर स्पीड मान लेते हैं इसके अंदर। हम लोग इसकी स्पीड ले रहा हूँ वीबी, 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 ये सारे वीबी से। ये मूव कर रहा है मेरे डिज़ाइन स्पीड से। इसकी स्पीड ले लो वीडी, इसकी स्पीड ले लो वीडी, ये सारी कहानियाँ, ठीक है, हो गया। चलो अब मुझे कराना है ओवरटेक, बीच से ले लें सारे, चलो बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं, ये ठीक रहेगा। ये चलो अब हमें यहाँ से कहानी स्टार्ट करनी है, ठीक है। चलो यहाँ से ये चला, कलर ले लो इसका, चलो ये ले लेते हैं। यहाँ से तो सेम यहाँ पे आएगा, इसके बराबर लेके आएगा। उसके बाद लेन बदले क्या, ये रह गया, ऐसे ले लो। क्यों बी वाले को क्या क्या चीज़, नहीं नहीं कोई नहीं है, अभी रुको तो सही बताता हूँ।
ये बना लो। अब ठीक है, अब तो जरूरत नहीं है। चलो ये सारी कहानी होगी। और आपको क्या बता दें, स्पीड भी होगी सारी। चलो डिस्टेंसेस लिख लो सारे फटाफट से। अब ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है D1, ठीक है, बनाते जाओ बस फटाफट से, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस है ना D2, इन दोनों का डिस्टेंस है मेरा, लो D3, तभी मैं पीछे बना रहा था यार। अरे इसको पीछे ही कर लो यार, इससे बनेगा नहीं, मैं इसके यहाँ चाह ही नहीं रहा। इसको हम एक यहाँ ले लो, मैं जो चाहता हूँ, जो याद कराना ना मुझे, ये मूव कर रहा है यहाँ पे, एक ग्रीन कलर से और ले लो, कलर ले लिया। चलो इसको ऐसे बनाया था, एक व्हीकल यहाँ ले लो, लो इनका डिस्टेंस ये है D3 और मुझे बताना है D2, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, कलर वाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है D2, ये ले लो ठीक है। अब आ जाओ A और B के बीच में, A और B के बीच में डिस्टेंस है S, A और B के बीच में डिस्टेंस है S, दो व्हीकल के बीच का डिस्टेंस S, B प्लस में 2S, B प्लस में 2S दिखाना है तो बीच में आ जाएगा B, ये डिस्टेंस है B। अगेन D3, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगेन डिस्टेंस ये ले लो, ये भी S है, ये भी S है। ये सारी कहानी है, ये नोट कर लो। अब बन गया डायग्राम पूरा कंप्लीट, बस अब एनालिसिस करनी है। ठीक है, ये बना लो फटाफट से, आराम से बनाओ, कुछ भी मतलब रह ना जाए। कौन सा C? अरे C अपोजिट से व्हीकल आ रहे हैं, ये मीडियन है, ये अपोजिट से व्हीकल आ रहे हैं, बस इनको इनके अब इनसे भी बच गया। रोल तो है यहाँ से, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन, इसको भी टक्कर ना हो जाए, इसके साथ भी कोलिजन हो सकता है, ये आ गया तो अल्टीमेटली अपने को ये पूरा डिस्टेंस कहाँ तक का, यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस जो है एक्चुअल ओवरटेकिंग ऑपरेशन है जो D2 के अंदर रहेगा। ओवरटेक का तक का यहाँ तक का डिस्टेंस का एक्चुअल ओवरटेकिंग ऑपरेशन है। क्या ये डिस्टेंस सही है? मैंने, मेरी बात सुनो, मैंने D2 डिस्टेंस को एक व्हीकल और दो व्हीकल के बीच का डिस्टेंस कितना है S, इस व्हीकल और इस व्हीकल का डिस्टेंस कितना था S, अरे ये B और A के बीच में कितना डिस्टेंस है ऐसी तो है, यहाँ भी कितना लेके चलाऊँ, एजम्पशन ले ली मैंने, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है S, यही भी कितना है S, इन दोनों B सेम व्हीकल के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया B ले लिया, मान लिया ना मैंने, कुछ भी मान सकता हूँ। चलो हो गया, स्टार्ट करें। अब मैं आपको लिखवा देता हूँ D1 D2 D3 है क्या, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लिख लो, पहले लिख लो, इसमें सारे कंस्ट्रक्शन लिखवा ही देता हूँ, फिर करवा देंगे एनालिसिस। लिख लिया, इतना बना लिया, या पहले कंस्ट्रक्शन करा दूँ? चलो D1 लिखो, D1। अच्छा, इसमें ओवरटेकिंग व्हीकल कौन सा है? A ओवरटेकिंग व्हीकल, ये कौन सा है? ओवरटेकन, एक ओवरटेकिंग एक ओवरटेकन। ओवरटेकिंग जिसने ओवरटेक करना है, जिसको ओवरटेक करना है, ठीक है।
दिस इज लिख दूँ यहीं पे ही, ये लो ओवरटेकिंग व्हीकल। यहाँ पे ये दोनों क्या है, दिस इज ओवरटेकन, बी इज द ओवरटेकन। लो आ जाएगा, क्लियर। चलो स्टार्ट करो, पहले D1 लिख लो क्या है। D1 लिखो इसके अंदर, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओवरटेकिंग व्हीकल, ओवरटेकिंग व्हीकल। ओवरटेकिंग व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओवरटेकिंग व्हीकल ए ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम, ओवरटेकिंग व्हीकल ए ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम में ओवरटेक करा ना उसने। नेक्स्ट, टाइम ऑफ द ड्राइवर बिफोर स्टार्टिंग टू ओवरटेक व्हीकल बी, बिफोर स्टार्टिंग टू ओवरटेक द व्हीकल बी। अभी व्हीकल बी को ओवरटेक नहीं करा उसने, बी को ओवरटेक करने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये देखो बी को क्या ओवरटेक कर लिया उसने, अभी तो उसके बराबर लेके आया ना। बी को ओवरटेक करने से पहले कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, D1 यहाँ तक आएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया ना। अब वो नेक्स्ट आएगा D2, अब आ जाओ D2 पे लिखो। D2 लिखो, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल ए, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल ए ड्यूरिंग द actual overtaking operation, actual overtaking operation in time t, in time t, हो गया, इन एक्चुअल ओवरटेकिंग ऑपरेशन ऑफ टाइम टी। ठीक है, टी क्या है, टी इज ओवरटेकिंग टाइम, ये भी लिख लो क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगी। दिस इज ओवरटेकिंग टाइम, और ऊपर छोटे वाला टी था बिफोर स्टार्टिंग रिएक्शन टाइम, छोटा रिएक्शन टाइम है ना ये, उसको छोटा टी ले लो। ठीक है, दोनों में फर्क हो जाएगा, छोटा टी और बड़ा टी। नेक्स्ट D3, it is the distance traveled by, it is the distance traveled by क्या बोलते हैं, coming vehicle C from opposite direction, ये लो। during the actual overtaking operation, during actual overtaking operation, overtaking operation। अच्छा ये बताओ मुझे, चलो उसको बता ही देता तो ठीक रहता। अब देखो व्हीकल आया यहाँ से, ये यहाँ पे लेके आया, जब इसने ओवरटेकिंग ऑपरेशन शुरू किया, ये व्हीकल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ये व्हीकल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सेम टाइम के अंदर ये वाला व्हीकल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये वाला व्हीकल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। अगर ये व्हीकल यहाँ से निकल के यहाँ से पहुँच गया, जब ये व्हीकल यहीं पे है, तो उसका मतलब क्या है, इट इज सेफ कंडीशन। ठीक है, इससे और पहले आ जाता है उसको ओवर सेफ कह देंगे। अगर ये आगे आ जाता तो क्या हो जाता, कोई एक्सीडेंट हो जाता। तो उसी को बचाना है हमें, आई समझ में, यही मेरा एम है, मुझे इसको इससे टकराने से बचाना है। ठीक है, ये सारी था। ठीक है, वो लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं सोचा वो भी बना के दिखा दूँ। ठीक है, नेक्स्ट, अब अजम्पशन लिखवाऊँ क्या, सीधा एनालिसिस करा दूँ? लिख लो, अजम्पशन भी लिख लो यार। ये है अभी दोबारा से वो डायग्राम को उधर लेके आना पड़ेगा उसके लिए, बस चलो कर लेंगे वो भी। अजम्पशंस लिख लो, जो जो मान के मैं अभी एनालिसिस करूँगा। हाँ वही कर लेंगे, कोई बात नहीं। ओवरटेकिंग व्हीकल इज फोर्स्ड
ये पता क्यों लिखवा रहा हूँ, जब एनालिसिस करूँगा ना आप कहोगे सर सेम स्पीड कैसे मान ली, इसलिए मान ली, असम्पशन ले ली मैंने। ओवरटेकिंग व्हीकल इज फोर्स टू रिड्यूस इट्स overtaking vehicle forced to reduce its speed up to the speed of overtaken vehicle up to the speed of overtaken vehicle। हो गया। नेक्स्ट when the driver of vehicle A, second, when the driver of vehicle A finds sufficient clear gap, when the driver of vehicle A finds sufficient clear gap decides within a क्या बोलते हैं रिएक्शन टाइम that is 2 seconds, यहीं लिख लो, decides within a 2 reaction time to overtake third point, the vehicle A accelerates and overtake the vehicle B The vehicle A accelerates and overtake the vehicle B within a distance d2, within a distance d2 during the time t fourth, the vehicle A accelerate and overtake the vehicle B, ठीक है, overtake the vehicle B है ना, okay। fourth point, the distance d2 is split, split in three components, अब component बता ही दिया आपको, B है, S है, ठीक है, B प्लस में 2S लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिखूँ क्या इसमें, लो लिख दो, B प्लस में 2S। नेक्स्ट पांचवा, ड्यूरिंग दिस ओवरटेकिंग टाइम T, the vehicle C coming from opposite direction travel through distance during this overtaking time T, the vehicle C coming from opposite direction travel through distance d3, लो जी, ये सारी कहानी लिख दी मैंने, जो हम मान के चले। अब एनालिसिस कर लेते हैं, पढ़ो इसको। पहला पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ओवरटेकिंग व्हीकल फोर्स टू रिड्यूस इट्स स्पीड अप टू द स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल। जो ओवरटेकिंग व्हीकल है उसने अपनी फोर्सली स्पीड को बराबर किया किसके, जिसको ओवरटेक करना है, एक बार तो बराबर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हेन द ड्राइवर ऑफ व्हीकल ए फाइंड सफिशिएंट क्लियर गैप डिसाइड्स विद इन अ रिएक्शन टाइम। जब ड्राइवर को ए को सफिशिएंट गैप मिल जाएगा, उसको सोचना, वो जो सोचने का टाइम है कितने सेकंड है, 2 सेकंड। रिएक्शन टाइम के अंदर सोचना पड़ेगा आपको भी, ये मैंने क्लियर गैप क्या करना है, पास करना है। द व्हीकल ए एक्सेलरेट एंड ओवरटेक द व्हीकल बी
विद इन ए डिस्टेंस d2, d2 डिस्टेंस के अंदर क्या करेगा वो, ओवरटेक कर जाएगा। टाइम ऑफ ओवरटेकिंग टाइम कितना है, बड़ा टी। द डिस्टेंस d2 इज स्प्लिट इनटू द 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से, b और 2s। नेक्स्ट बताया ड्यूरिंग दिस ओवरटेकिंग टाइम t द व्हीकल सी कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन ट्रैवल टू डिस्टेंस d3, वो सेम t3 टाइम के अंदर वहां से वहां आ जाएगा, उसका टाइम कितना हो गया, t3। एनालिसिस पे आ जाओ, अब आ जाओ एनालिसिस। अब एनालिसिस की मतलब कुछ डेरिवेशन है वो करवा देते हैं इसकी, स्टार्ट करो। सबसे पहले d1 निकालो, व्हाट इज d1, d1 बोलो, d1 जो ओवरटेकिंग व्हीकल है उसकी vb इंटू में t लिख दूँ, कोई दिक्कत, वेलोसिटी इंटू टाइम। अच्छा, जब मैंने किलोमीटर पर आवर में लेनी होती है तो d1 किसके इक्वल आ जाती है, 0.278 vb इंटू में t, याद है क्या, उसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए मैंने 0.278 से गुना कर दिया था, क्यों किया था, उसको चेंज करके दिखाया था मैंने, याद है ना वो। चलो t, यहाँ पे t क्या है, t इज दी रिएक्शन टाइम, ठीक है जी, t इज दी रिएक्शन टाइम, ये सारी कहानी आ जाएगी, कितना लेके चलें। और स्पीड ऑफ vb क्या है, अब मैंने उसकी व्हीकल की बराबर ले ली, vb इज दी वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल, स्लो मूविंग व्हीकल। लो जी, पहली एनालिसिस होगी, आगे आ जाओ, d2 निकालो, d1 निकल गया, ये फर्स्ट पार्ट d1 हो गया। सेकंड पार्ट d2 निकालो, d2 बोलो किसके इक्वल है, b प्लस में 2s, b प्लस में 2s लिख लो, ये भी। s क्या है, s इज द स्पेस हेडवे, स्पेस हेडवे, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन टू व्हीकल्स, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन टू व्हीकल्स, दो व्हीकल के बीच में कितनी स्पेसिंग लेके चलते हैं वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट s को फाइंड करते हैं इंपीरिकली, s को फाइंड करते हैं इंपीरिकली, क्यों करते हैं ये फॉर्मूला बता देता हूँ, 0.7 vb प्लस में 6, अब देख लो क्यों लिया, इधर आओ। s क्या वैल्यू ले ली, 0.7 vb प्लस में 6, ये क्यों 0.7 लिया, 0.7 क्या है यहाँ पे, ये टाइम है, जब वेलोसिटी को टाइम से गुना करते हो तो क्या आता है, डिस्टेंस आता है, मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो कम से कम कितना डिस्टेंस लेके चलना है, 0.7 को तो वेलोसिटी से गुना कर दो, प्लस में 6 क्या है, दो व्हीकल के बीच का डिस्टेंस, जैसे हम रेड लाइट पास करते हैं तो एक व्हीकल के पीछे दूसरा व्हीकल लगाओगे, क्या चिपका के लगा देते हो, उसके बीच में भी गैप लेके चलते हैं, कितना मीटर, 6 मीटर, ये वहाँ से आया। वैसे आपको हर जगह ये मिल जाएगा, ये फॉर्मूला इंपीरिकल फॉर्मूला है, बात खत्म, मैंने आपको बता दिया भी कैसे आया है, आई समझ में, तो ये सीधे फॉर्मूला, ये याद करना है आपको, ठीक है। आप अपने हिसाब लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये सारी कहानी भी होगी। अच्छा, ये तो वैल्यू आ गई 0.7 vb, अब vb को भी किलोमीटर पर आवर में करना है, और कैसे लिख सकता हूँ इसको, 0.7 इंटू वैल्यू कितनी vb की, vb की वैल्यू है 0. ये वाली 0.278 vb इंटू में टाइम, इंटू में vb आ गया, प्लस में अरे प्लस में 6 आ जाएगा, ओके, प्लस में 6, ये फॉर्मूला लेके चलना है। अरे अब मैं यही लेके चलूँगा 0.278, शुरू में बता दिया मैंने सारी कहानी। अब vb किस में आ गई, किलोमीटर पर आवर में, vb किस में है, दिस इज kmph, लो किलोमीटर पर आवर में आ गई। चलो नेक्स्ट, ये सारी कहानी भी होगी। b निकल गया, s निकल गया, सॉरी s निकला ना, ये s आ गया। अब क्या निकालना है अपने को, b की वैल्यू निकालनी है। b क्या है, चेक करो पीछे, b क्या है, b है मेरा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन दी, एनालिसिस कहाँ है, डिस्टेंस बिटवीन दी a एंड b एंड b व्हीकल, ठीक है, b एंड b व्हीकल। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, चलो b की वैल्यू निकालो, b इज इक्वल टू vb इंटू में टाइम कौन सा होगा, बड़ा t हो जाएगा, आई समझ में, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, और t टाइम के अंदर बड़ा t भी आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको अगर आपका किलोमीटर पर आवर में करना है, 0.278 इंटू vb इंटू में t आ जाएगी, ये वैल्यू और लिख लो इसकी, ओके। लो जी, क्या लगाया, vb है, vb, ये vb, हाँ 0.27, अरे रे क्या होगा भाई, पीछे नहीं पड़ोगे तो ऐसे ही होगा। अब मैं पिछली स्लाइड निकाल के दिखा दो, अभी तो दिखा देता हूँ आपको। मैंने कहा था आपको मीटर पर सेकंड में पुट करना है तो छोटा vb इंटू टी लिख देना, अगर किलोमीटर पर आवर में करना है vb को 0.278 से गुना कर देना।
अब यहाँ पे जो वीबी है किलोमीटर पर आवर में है। तुम ऐसा करो, 2 मिनट रोको इसको, वो मैं पिछली स्लाइड दिखाता हूँ पहले आपको, मैंने क्या बताया था। 2 मिनट रोको और पिछली स्लाइड दिखाता हूँ। पॉज करके वो स्लाइड ही लगा, रुक जाओ, स्टार्ट हो गई। चलो चलो आगे समझ में, अब कर दूं 0.278 वीबी इंटू टी। घर नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही होगा, मैंने कहा था ना, अभी तो 1 दिन की बात है, कितने दिन, 3 दिन हो होंगे इसको। अब ये देखो, एग्जाम क्रैक करने के लिए अगर 3 दिन में ये कंसेप्ट भूल गए, पूरा सब्जेक्ट याद करना है अपने को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन मस्ट है पेपर निकालने के लिए। ऐसे कितना मर्जी ज्ञान, कितना मर्जी ले जाओ, ठीक है, ऐसे ज्ञान का क्या फायदा। आगे समझ में, तो अपने को अब यहीं से पता लगा, रिवीजन 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 रिवीजन, और कुछ नहीं है अपने पास। जितनी नंबर ऑफ टाइम रिवीजन कर दोगे, और इसलिए बोलता हूँ, अगर यही सवाल एक बार लगा लिया होता ना तो आप भूलते ना। अब आपको पता चलता 0.278 क्यों लेते हैं, क्यों, जब सवाल लग जाता है ना दिमाग में बैठ जाता है यार, इसलिए लेते हैं, ठीक है ना। चलो 0.278 वीबी इंटू मीटी, आगे इतनी वैल्यू। अब आ जाओ, कौन सी वैल्यू रहेगी अब, चलो ये सारी कहानी होगी, ये सारी कहानी होगी, ठीक है। अब आपको निकालनी है टी की वैल्यू, D2 की वैल्यू आ गई, अच्छा B की वैल्यू, अच्छा D2 की वैल्यू बोलो कितनी आ गई, D2 की वैल्यू बोलो, B प्लस में 2S, B की वैल्यू कितनी आई है 0.278 VB इंटू में T प्लस 2 इंटू में S की वैल्यू कितनी आई है S की वैल्यू कितनी आई है, S की वैल्यू कितनी आई है 0.7, अरे 0. उसको गुना कर लो ना, 0.7 इंटू 0.278 गुना कर लो, उसको भी गुना कर लो। 0.7 इंटू 0.278 क्या आ रहा है ये, 0.2 ही आना चाहिए। जीरो 0.2 लिख दो उसको, 0.2 लिख दिया, 0.2 इंटू वीबी प्लस में 6। ये वैल्यू एक फॉर्मूला, ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो आप, ठीक है। दूसरा, इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और निकाल सकते हैं, आगे समझ में। D2 की आगे वैल्यू और D2 निकालना है मुझे, डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एक, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर। अब नहीं पढ़ रखी, पहले आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की थी, ये सेकंड वाली यूज कर रहा हूँ, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। पढ़ रखी है, कभी तो पढ़ी होगी जिंदगी में। चलो वो पढ़ी है तो ये लिख देता हूँ, यहाँ में नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं, UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन निकालनी थी इसलिए मुझे ये यूज करनी पड़ेगी। अब D2 क्या है, डिस्टेंस, S क्या है वहाँ पे, सेम डिस्टेंस है, वैल्यू पुट करो। U वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है VB इंटू में टाइम, टाइम कितना है बड़ा T प्लस हाफ इंटू A इंटू T का स्क्वायर। आ गया, आगे सुनिए। अब D2 को आप S ले लो, या D2 किसके इक्वल था, चलो D2 बताओ, B प्लस में 2S के इक्वल, हाँ जी, B प्लस में 2S इक्वल टू VB। अच्छा, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है VB इंटू में T प्लस में हाफ AT स्क्वायर। एक बार तो ये लिखो, अभी निकालते हैं वैल्यू B प्लस में 2S। अच्छा जी, अब आ जाओ वैल्यू पुट करो। अच्छा वैल्यू पुट करें किसकी, B 2S आ गया। चलो यहाँ पे मैंने कहीं भी 0.278 पुट नहीं किया है, समझ रहे हो, किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे B की वैल्यू बताओ क्या थी, B की वैल्यू कितनी है, VB इंटू T है, अभी मीटर पर सेकंड का ही ले रहा हूँ। सो यहाँ भी लिख दो, जिसे बड़ा B छोटा B लिख दिया क्या यार, अरे भाई बाद में दिक्कत आएगी। ये VB वहाँ B छोटा लिया ना, तो VB इंटू में T लिख सकता हूँ B को, हाँ जी बोलो भाई, VB इंटू T प्लस 2S इक्वल टू VB इंटू में T प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ये सारी वैल्यू ओके। चलो इसको इधर ले आओ, इस VB इंटू T को इधर ले आऊँगा तो कट जाएगा, अरे इधर आगे माइनस हो जाएगा, काट दूँ इसको। अच्छा यहाँ पे क्या बच गया, 2S इक्वल टू हाफ AT का स्क्वायर आ गया। चलो T 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4S, 4S डिवाइड बाय में A, 4S डिवाइड बाय लिख दूँ आगे, दिस इज 4S डिवाइड बाय में A, किसकी वैल्यू आ गई T स्क्वायर, T की वैल्यू कितनी आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लो ये T की वैल्यू आ गई 4S बाय में A। यहाँ पे A क्या है, A इज एक्सेलरेशन, ठीक है क्या। अब ये एक्सेलरेशन किसमें होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। आपने तो नॉन मेडिकल पढ़ी हुई, आपको तो आता ही हुआ है, पढ़े है ना।
अच्छा भूल गए, भूलना तो है ही, पढ़ोगे नहीं तो भूलोगे। चलो हो गया इतना। अब ये क्या रह गया, D3 रह गया अपना लास्ट, D3 थर्ड। हाँ हाँ नोट करो आराम से। अभी एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, सारा कुछ आ जाएगा एक में। आज सारा पढ़ लेना, साइड डिस्टेंस सारे कवर हो जाएंगे आज। और क्वेश्चन लगा लेना, लगानी हो तो, टाइम ना लगे बाद में लगा लेना, और रिवाइज सारा कर देना आज। सौरभ कहाँ, कहीं फंसे हो? पिछला लेक्चर लगा लेना, रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये देखो, कि मैंने ऐप पता किस लिए बनवाई है, मैंने इसलिए बनवाई है, और कोई नया स्टूडेंट आ गया, पिछला पिछला करवाऊंगा थोड़ी यार, वो अपना रिवाइज करो जाके। चलो नेक्स्ट D3 आगे करूँ क्या, नोट कर लिया सबने? तो कर लो नोट फटाफट से। हाँ अंडर रूट आ गया ना, स्क्वायर से इधर आ गया ना, 4s/। सवाल पता क्या आएगा, जो सवाल भी लिख लो, नोट डालो, स्टार लगा लो बड़े बड़े, सवाल आया हुआ है। आपसे पता क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा ओवरटेकिंग जो टाइम है, जो ओवरटेकिंग टाइम है, जो ओवरटेक करने में टाइम लगा, कौन सा, T, ये किस पे डिपेंड करता है, ये सवाल आएगा। ओवरटेकिंग टाइम T ऑफ ए व्हीकल A डिपेंड्स अपॉन average acceleration and speed of overtaken vehicle, ये सवाल बनेगा आपका। ऑब्वियस सी बात है, कैसे, एक तो यहाँ से पता लग रहा है एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ देखो एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। एक तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेट करना। ट्रक की एक्सेलरेशन ज़्यादा या बाइक की ज़्यादा, ट्रक की एक्सेलरेशन ज़्यादा या बाइक की ज़्यादा? अरे अच्छा, ट्रक ओवरटेक करता है तुम्हारे को या बाइक, तुम बाइक लेके जा रहे हो, तुम ट्रक को ओवरटेक कर जाते हो, तो एक्सेलरेशन किसकी ज़्यादा आई, समझ रहे हैं? अब स्पीड भी उसकी। अब अच्छा दूसरा बताओ, आप गाड़ी जा रही है, चलो मान लो गाड़ी की तो गाड़ी की चाहे स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक जाती होगी, हाई स्पीड जाती होगी, पर तुम्हारा मोटरसाइकिल जो है ना 80-90 पे जाके उसको ओवरटेक कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली आप लंबे टाइम तक उसके बराबर नहीं चल पाओगे, बट एक बार उसको क्या कर जाओगे, ओवरटेक कर जाओगे। ये कहानी है, आई समझ में? एक्सेलरेट की वैल्यू क्लियर है, इसलिए बोला। दूसरा कहता जो ओवरटेकिंग टाइम है वो व्हीकल का डिपेंड करेगा एवरेज एक्सेलरेशन पे। दूसरा स्पीड ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल, क्या पता वो आपके बराबर ही चलाता रहे, आप उसको निकालने ना दे, आपको हो सकता है आप बाइक लेके आए, ये देखो उधर आता हूँ, अरे भाई एनालिसिस वाला पेज कहाँ है, आपने बाइक लगाया इसके बराबर और ये कई देर तक आपके साथ चलता रहा, सेम स्पीड चलता रहा, फिर क्या करो, इस पर तो डिपेंड करेगा, तभी बोलते हैं स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल पे, इस पर डिपेंड करता है। तो ये सवाल बनेगा ये आपका, अब चलता रहे वही चलता रहे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जब तू कम करेगा तो हम निकालेंगे ये सारी कहानी। आगे सुन, चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अब आ जाओ D3 रह गया ना, अरे मैंने छोड़ दिया क्या वो, चलो थर्ड आ जाओ D3, बोलो D3 किसके को लिख दूँ,
d3 किसके इक्वल, डिजाइन स्पीड से चल रहा है वो व्हीकल, डिजाइन स्पीड इनटू में टाइम, टी टाइम में होगा जब वो ओवरटेकिंग ऑपरेशन चल रहा है, वो टी से गुना हो गया, तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी। दिस इज 0.278 वी डी इंटू में टी, आंसर खत्म, ये वैल्यू आ गई अपनी। अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बता दो, टोटल आ जाएगा। चलो हो गया। अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कर दो, टोटल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस d1 प्लस में d2 प्लस में d3, d1 बोलो किसके इक्वल आया है, d1 बोलो भाई 0.278, उसमें लेना है, उसमें ले लो, सिंपल लेना है सिंपल ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वी इंटू टी लिख रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है, ताकि आप कर लेना, कन्वर्ट कर लेना। प्लस d2 बोलो किसके इक्वल, b प्लस में 2s, अरे एक और वैल्यू बताइए मैंने, t वाली, t की फॉर्म में नहीं बताई मैंने आपको। अच्छा चलो ऐसा ले लो ना, b प्लस में 2s है, अच्छा b को क्या ले सकते हो, vb इंटू में t प्लस में 2s, कोई दिक्कत, ये b है, ये लो, प्लस d3 बोलो vb इंटू में t, ये आ जाएगा, लो जी vd आएगा, सॉरी अरे वो vd आएगा, समझ गए क्या वो, अरे भाई कन्फ्यूजन तो नहीं है vb और vd में, कुछ है तो बताओ, बढ़िया खत्म हो गया ना, मज़ा आ गया ना। चलो ऐसा कभी समझ आया क्लास में, नहीं आया ना, मुझे भी नहीं आया था, ठीक है। चलो एक नोट डाल के पॉइंट लिखो, खत्म करते हैं इसको फटाफट से। अब क्वेश्चंस में कई बार ऐसा भी होगा, तो इसी में नोट लिखवा रहा हूँ, इन केस ऑफ स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल इज नॉट गिवन, स्पीड ऑफ ओवरटेकन vehicle is, in case of speed of overtaken vehicle is not given, it may taken as 4.5 मीटर पर सेकेंड, 4.5 मीटर पर सेकेंड लेके चल रहे हैं, और इसको किलोमीटर पर आवर में करोगे तो और 16 किलोमीटर पर आवर, और 16 किलोमीटर, जब मीटर पर सेकंड की बात आएगी तो ये लेना, किलोमीटर पर आवर की आएगी तो ये लेना, ठीक है। अब निकालो हम, तो फॉर्मूला अब मुझे बतानी है आपको, 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन नहीं लिखा गया मैंने को लगा लिख दिया मैंने, इज नॉट गिवन, इट मे बी टेकन एज दिस, लेस देन डिजाइन स्पीड, लेस देन डिज़ाइन स्पीड, मेरे को लगा लिख दिया है मैंने, लेस देन डिज़ाइन स्पीड। अब डिज़ाइन स्पीड कितनी है बोलो, अब मुझे वैल्यू निकालनी है वीबी की वैल्यू, वीडी डी बड़ा ले रहा हूँ एक बार, वीडी माइनस में कितना आ जाएगा, अगर 4.5 लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर किलोमीटर पर आवर में है तो वीबी की इक्वल टू 0.278 वीडी माइनस में 16, ये दोनों फॉर्मूले लगते हैं। अगर वीडी आपको किलोमीटर पर आवर में पुट करना है तो ये लेके चलोगे, तो ये लेके, ओके। चलो ये कहानी भी खत्म हो गई। चलो आप इसको ये मत करो, सिंपल लिख लो, अगर वीडी गिवन है किलोमीटर पर आवर में, वो गिवन ही होगा, 0.278 कन्वर्ट मत करो, फिर कन्फ्यूजन होगी। ये लो, इसको मैं सीधा ही लिख देता हूँ, ये लो वीडी माइनस में, अगर यहाँ लिख लो इफ वीडी गिवन इन किलोमीटर पर आवर, वो गिवन ही होगी वो, लो ठीक है, वीडी माइनस में 16। चलो ये सारी कहानी भी होगी, और अब बताना है आपको, अब नोट लिखते जाओ फटाफट, बहुत सारे पॉइंट लिखवाने हैं। अब लिखवाना तो नहीं चाह रहा, लिख लो भाई, कहानियाँ लिखनी है अब तो, उसके बाद क्वेश्चन जाके होगा। अब लिखोगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, द एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, द एक्सेलरेशन ऑफ
acceleration of overtaking vehicle varies depending upon several factors. First, type of vehicle, condition of vehicle, third, load on vehicle, fourth is speed of vehicle, सारी बातें। चलो नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट। ये कुछ नहीं है, वो कहानी बताई जो मैंने एक्सेलरेशन की बताई थी। एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल किस पे डिपेंड करेगा, व्हीकल कैसा है, नई बाइक है पुरानी बाइक है, ट्रक है या वो है, व्हीकल कैसा है, कंडीशन कैसी है, ये नई या पुरानी, इसमें आ जाएगा। टाइप ऑफ व्हीकल में कार है, मोटरसाइकिल है, ये हो जाएगा। लोड ऑन व्हीकल, लोड ज़्यादा एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, लोड कम है एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी। स्पीड ऑफ व्हीकल, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा, ये सारी बात। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ मैक्सिमम ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन। सेकंड, मैक्सिमम overtaking acceleration at different speed are as follows. At different speed are as follows. ठीक है, नेक्स्ट लिख लिया। कुछ स्पीड पे एक्सेलरेशन बता रखी है, वो याद रखनी है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू आता है, क्वेश्चन पूछ लेगा एक। स्पीड मैक्सिमम ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन एट डिफरेंट स्पीड आर एज फॉलोज। हो गया, अब लिख लो इसकी वैल्यू। स्पीड दे रखी है आपको किलोमीटर पर आवर में, स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर। 25, 30, 40, 25, 30, 40, 50, 65, 80, 65, 80, 100, ये स्पीड दे रखी है kmph में। एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू ले रखी है, कितनी लेके चलनी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1.41। 30 की स्पीड पे एक्सेलरेशन है 1.30, इस पे है 1.24, उसके बाद 1.11, 0.92, 80 पे है हमारी 0.72, 0.52। ये सारी आपको एक आधी स्पीड में पूछ लेता है, तो मतलब लिख लो इसको, याद तो नहीं होंगे मुझे पता है। नेक्स्ट, कहानियाँ लिखनी है 6-7 पॉइंट और लिख के क्वेश्चन करते हैं बस। चलो थर्ड पॉइंट लिखो। कितने पॉइंट दोगे? तीसरा पॉइंट, अफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन OSD। SSD पे क्या इफेक्ट पड़ता था? SSD पे क्या इफेक्ट पड़ता था ग्रेडियंट का? असेंडिंग डिसेंडिंग थी। अब असेंडिंग में ज़्यादा या डिसेंडिंग में ज़्यादा SSD? डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया था आपको। SSD किस में ज़्यादा होती है? असेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहे हो, डिसेंडिंग मतलब नीचे जा रहे हो। किस में SSD ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी या ज़्यादा मिल जाती है? जब नीचे जा रहे हो तो SSD ज़्यादा मिल जाती है। बट यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, आई समझ में, क्योंकि यहाँ पे क्या पता कैसे OSD में नहीं बता सकते हम लोग। तो यहाँ पे कुछ बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वो सारी लेके चलनी पड़ती है साथ में। चलो लिखते जाओ इसके लिए इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट में। फर्स्ट पॉइंट लिखो, द OSD रिक्वायरमेंट में इंक्रीज, the OSD requirement may increase on descending,
as well as ascending, as well as ascending, descending as well as ascending. In descending gradient, in descending gradient in descending gradient of overtaking vehicle increases, बंद करूँ क्या? लो. In descending gradient of overtaking vehicle increases, but overtaken vehicle may also accelerate to greater distance b, during the overtaking time. Overtaking time क्या था? t इक्वल टू रूट ऑफ 4s बाय में a. लिखो इसको. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट ऑन असेंडिंग ग्रेडियंट. लिखते जाओ, इसमें पॉइंट्स है 1 2. तीसरा पॉइंट लिखो. हो गया इतना? थर्ड पॉइंट लिखो. इन असेंडिंग ग्रेडियंट, in ascending gradient, the acceleration of overtaking vehicle on ascending gradient, the acceleration of overtaking vehicle will be less. Ascending gradient, the acceleration of overtaking vehicle will be less. बिल्कुल होती है less. But overtaken vehicle would also move. Overtaken vehicle would also move with lower velocity. हो गया. नेक्स्ट. Hence on mild gradient, mild मतलब बहुत कम gradient है, स्लोप बहुत कम है, the OSD at both ascending and descending, the OSD at both ascending and descending are generally taken as equal. So and mild gradient, the OSD at both ascending and descending gradient are generally taken as equal. So that of level stretch. स्ट्रेच क्या है वो भी आ जाएगा. अभी एक पॉइंट और रह गया इसमें. However, on steep gradient, the OSD should be greater than OSD should be greater than minimum OSD. अब OSD आएगा, मिनिमम OSD अभी आएगा नेक्स्ट पॉइंट में. मिनिमम OSD, ये सारी कहानी है. ठीक है, ये कहानी समझ लो एक बार, उसके बाद आगे लिखते हैं. अभी पॉइंट्स तो रहेंगे काफ़ी.
क्या लिखा देखो, यहाँ से लिखा, चलो हाँ यहाँ से, ये तो बता ही दिया, ये भी बता दिया। यहाँ पे आ जाओ, इसने बोला द OSD रिक्वायरमेंट में इंक्रीज ऑन डिसेंडिंग एज वेल एज असेंडिंग। जो OSD की रिक्वायरमेंट है वो असेंडिंग में भी बढ़ सकती है, डिसेंडिंग में बढ़ सकती है। यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते किस में बढ़ेगी किस में बढ़ेगी, मैंने वो पॉइंट लिख दिया, आगे समझ में। बट SSD के साथ क्या था, डायरेक्ट रिलेशनशिप था, आगे समझ में। नेक्स्ट बताया इन डिसेंडिंग ग्रेडियंट, इन डिसेंडिंग ग्रेडियंट जब हम नीचे आ रहे हैं, इन डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल इंक्रीजेज। डिसेंडिंग ग्रेडियंट में ओवरटेकिंग व्हीकल क्या क्या कर जाता है, OSD क्या कर जाती है उसमें, इंक्रीज कर जाती है। बट ओवरटेकन व्हीकल जो ओवरटेकन है में ऑल्सो एक्सेलरेट टू ग्रेटर डिस्टेंस, वो ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकता है, बी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ सकती है ड्यूरिंग दी ओवरटेकिंग टाइम। अब ओवरटेकिंग जो टाइम है, अब ये टाइम था, अब ये टाइम बताओ मुझे किस पे डिपेंड करेगा, डिसेंडिंग ग्रेडियंट में। अब T S पे डिपेंड करेगा, अरे S पे डिपेंड करेगा, एक A पे भी डिपेंड करेगा। तो S किसके इक्वल होता है, VB इंटू में T की था, अरे ये था ना VB इंटू T। तो इसका मतलब जो T है वो डिपेंड करेगा VB पे भी, एक्सेलेरेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो अपन कुछ नहीं बता सकते किस में बढ़ेगा किस में घटेगा, इसलिए कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताया इन असेंडिंग ग्रेडियंट द एक्सेलेरेशन ऑफ ओवरटेकिंग, असेंडिंग मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, द एक्सेलेरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल विल बी लेस। अब एक्सेलेरेशन क्या होगी जब ऊपर जा रहे हो तो कम होगी, बट ओवरटेकन व्हीकल वुड ऑल्सो मूव विद, जो ओवरटेकन व्हीकल है वो भी किस लोअर वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, जरूरी दोनों ही लोअर वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ये कहानी बता दी है। नेक्स्ट कहता हेंस, इस कहानी को देखते हुए इसने बोला जब माइल्ड ग्रेडियंट होगा, बहुत कम ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट बहुत कम है, द OSD एट बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर जनरली टेकन एज इक्वल। असेंडिंग पे भी और डिसेंडिंग की दोनों की OSD इक्वल लेके चलनी है, आई समझ में। असेंडिंग पे हो चाहे डिसेंडिंग पे हो, दोनों भी इक्वल ले लेना, माइल्ड ग्रेडियंट हो, सवाल है सारे के सारे ये। नेक्स्ट बोलता है अब उन दोनों को इक्वल ले लेना सो दैट ऑफ लेवल स्ट्रेच, लेवल स्ट्रेच मतलब जिस स्ट्रेच के अंदर आप मूव कर रहे हो, सो दैट ऑफ लेवल, ये काट दो यार अगर दिक्कत आ रही है तो, लो ठीक है, चलो इक्वल ले लेना, समझ गए बात। नेक्स्ट आया हाउ एवर ऑन स्टीप ग्रेडियंट, जब स्टीप ग्रेडियंट होगा, स्टीप मतलब ज़्यादा ग्रेडियंट ज़्यादा दे दिया, तब OSD शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम OSD। जो OSD को वैल्यू लेंगे मिनिमम OSD से वैल्यू, अब मिनिमम OSD क्या है नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, जस्ट आपको भी ये पॉइंट को देना है। अब डिस्कस लेटर लिख लो, डिस्कस इन, ये लो कहाँ गया, डिस्कस इन नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कस लेटर, अभी ऐसे लेटर लिख दिया, अभी आपको समझ आ जाएगा। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, कितने पॉइंट हो गए, मैंने ये लिखे हैं ग्रेडियंट के 3 पॉइंट हो गए हमारे, है ना, 3 हुए हैं, चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट अब कहानी बतानी है आपको, टेबल पहले बनवा दूं या बाद में बनवाऊं, ये भी लिखवा दें, कहाँ से शुरू कर दूं, डिवाइडेड हाईवे, चलो पहले टेबल बनाते हैं। चौथा पॉइंट में लिखो, टेबल्स बनाओ, लिखो इसमें OSD ऑन 2 लेन हाईवे, OSD ऑन 2 लेन हाईवे, OSD on 2 lane highway for different speeds, for different speeds, for different speeds। अब इसकी टेबल बना लो, स्पीड दे रखी है स्पीड है 40 से लेके 100 तक, 40 50 60 65 60 65, उसके बाद 80 100 80 100 स्ट्रेट लाइन, अरे नेक्स्ट स्पीड के बाद है टाइम कंपोनेंट। अब टाइम कंपोनेंट ले लो भाई, टाइम कंपोनेंट, टाइम 3 टाइप के टाइम है, 3 टाइप के टाइम है, ये 2 लाइन बना दी, 1 लाइन और बना दो,
हो जाएगा। फर्स्ट कंपोनेंट है अपना ओवरटेकिंग टाइम एंड ओवरटेकन। ओवरटेकिंग ऑपरेशन में ओवरटेकिंग ऑपरेशन में जो टाइम लगेगा, ओवरटेकिंग ऑपरेशन में टाइम जो लगेगा, और अपोजिट व्हीकल के जो टाइम है, अपोजिट व्हीकल का और ओवरटेकिंग ऑपरेशन में जो टाइम लगेगा फॉर अपोजिंग व्हीकल। ओवरटेकिंग ऑपरेशन में जितना टाइम लगा, अब इसकी स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लो जो अपोजिट व्हीकल की अगर स्पीड इतनी है 6, 7, 7.2, 7.5, 7.2, 7.5, 8.5 और 9, 8.5 और 9, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है टोटल। अब और आपको बता दूं, अच्छा ये वैल्यू कैसे आई, जो ओवरटेकिंग ऑपरेशन में जो टाइम था, ओवरटेकिंग ऑपरेशन में टाइम था अपना 9, अब बता देता हूँ कैसे याद करना है वो बता दूंगा अभी। 9, 10, 10.8, 10.8, 11.5, 12.5, 12.5 एंड लास्ट इज 14, ये आपको ध्यान रखना है। सबको प्लस करो, टोटल टाइम कितना आएगा, टोटल टाइम 9 और 6 कितना हो गया 15, 10 और 7, 17, ये कितना आएगा 10, 17, 17.8, 18, सही है क्या 18, 11.5 और 7.5, 11 और 7 18, 19, 12 और 8 20, 21, 14 और 9 23, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। जो ओवरटेकिंग ऑपरेशन में जितना टाइम लगा इसका 2/3 कर देना, ये आ जाएगा। अब सवाल पूछ लेगा, ये एक टाइम दे देगा, बोलो अपोजिंग व्हीकल का कितना टाइम रहेगा अकॉर्डिंग टू IRC। अब हम तो इक्वल लेके चले हैं, अजम्पशन लेके चले हैं, बट एक्चुअल में IRC ने एक टेबल बना के दे रखी है, तो इसको मैंने टेबल बना के दिया है, ये कोड में गिवन है। ये लो, कोई ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको ऐसे करना है, एक स्पीड एक टाइम दे देगा, उसको 2/3 से गुणा करके आंसर बता देना इसका। किसका एवरेज दे रखा है, हाँ टाइम, मतलब मान लिया इन्होंने भाई ओवरटेकिंग ऑपरेशन में कितना टाइम लग रहा है 9, किसमें है ये टाइम, किसमें है सेकंड्स में, 9 सेकंड लग रहे हैं, और अपोजिंग व्हीकल को कितना टाइम लग रहा है, तो 6 सेकंड लगेंगे। ये सारी कहानी आई समझ में। तो ये कैसे आया 2/3, ये IRC की टेबल है यार, मैंने ऐसे उठा के रख दिया है, अगर ये कुछ क्वेश्चन आ जाए तो 2/3 से गुना करके आंसर बता देना, ये सारी कहानी आगे समझ में। चलो अब आ जाओ सेफ OSD, इनके लिए कितना OSD, अब कितना OSD हो जाता है उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, कितनी स्पीड के लिए कितनी OSD है। लो ये मेन इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा, कितने कितने मीटर का आ जाएगा, मीटर में है 165, 165, 235, 300, ये सारे मीटर में है, 300, उसके बाद 340, 470, 340, 470, 600, ये लिख लो, कम से कम इतना मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। अब याद कैसे करोगे, 640 है वो सच। ये देखो, अब देखो एक इमेज बनाता हूँ, ये देखो अगर आपकी स्पीड कितने में चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हो, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितना है 470 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर, लगभग आधा किलोमीटर अपने को डिस्टेंस चाहिए होता है ताकि हम ओवरटेकिंग ऑपरेशन कर सकें। आई समझ में। तो एक जनरल आपको आइडिया देने के लिए बता दिया, ये जैसे हम 80 पे चल रहे हैं व्हीकल पे अपने, अब हमने ओवरटेक करना है तो कम से कम भी गैप कितना होना चाहिए 470 मीटर, मतलब आधे किलोमीटर का गैप होना चाहिए, तब आप पार कर जाते हो। ये एक्सपीरियंस के बेस पे डिज़ाइन करके बता रखा है भी कम से कम इतना तो होता ही होता है। अब आप एक्सपीरियंस लगा दो भाई निकल जाऊंगा आराम से, और वो कितना होता है, वो कम से कम आधा किलोमीटर होता है। आइए समझ में, ये है। चलो नेक्स्ट, कितने पॉइंट हो गए 4, 5 पे आ जाओ। अब आ जाओ, इट इज डिजायरेबल दैट, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिजायरेबल दैट, it is desirable that overtaking side distance must be, overtaking side distance must be, OSD must be, OSD must be available for most of the road, available for most of the roads, available for most of the roads on road stretch with two-way traffic, on road stretch with
टू वे ट्रैफिक, अगर टू वे ट्रैफिक है तो OSD किसके इक्वल लेके चलना है अपने को, D1 प्लस में, D2 प्लस में, D3 के इक्वल, अगर टू वे ट्रैफिक है तो, ठीक है। ऑन डिवाइडेड हाईवे, ऑन डिवाइडेड हाईवे, डिवाइडेड हाईवे बताओ क्या होता है, डिवाइडेड हाईवे कौन सा होता है, ऑन डिवाइडेड हाईवे और ऑन रोड विद, और ऑन रोड, ऑन रोड विद, ऑन रोड विद वन वे ट्रैफिक, अगर वन वे ट्रैफिक है तब कम से कम कितना डिस्टेंस चाहिए होगा आपको, OSD चाहिए होगा D1 प्लस में D2। अरे ऑब्वियस सी बात है, सामने से ट्रैफिक तो आ ही नहीं रहा, D3 तो अपने गायब हो जाएगा, ट्रैफिक ही एक तरफ का है, ट्रैफिक ही एक तरफ का है, कितना डिस्टेंस हो जाएगा। अगर वन वे के लिए सोल्व करो तो D1 प्लस D2 ले लोगे, टू वे के लिए करना है तो अपोजिंग तो D1 प्लस D2 प्लस D3 आ जाएगा। दूसरा, ऑन डिवाइडेड हाईवे, डिवाइडेड, व्हाट इज डिवाइडेड, जब वो डिवाइडेड हो, डिवाइडेड मतलब जब मीडियन दे रखा हो, जब मीडियन गिवन हो तब भी D1 प्लस D2 लेके चलना है, क्योंकि वहां से एक्सीडेंट तो होएगा ही नहीं। डिवाइड जब मीडियन लगा दिया वो तो उधर से आ रहा है, उसका कोई रोल नहीं रह गया, वन वे ट्रैफिक का काम हो गया, तो वन वे ट्रैफिक में D1 प्लस D2 लेके जाना। ये सारे सवाल हैं, एक एक सारे ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें मिले ना मिले बस ये सारे ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाओ, 5 पॉइंट हो गए, छठा पॉइंट, ऑन डिवाइडेड हाईवे, ऑन डिवाइडेड हाईवे on divided highway with 4 or more lanes, with 4 or with 4 or more lanes, it is not essential to provide, not essential, it is not essential to provide the usual OSD, provide the usual OSD, however, the side distance on any highway, the side distance on any highway, side distance on any highway should not be less than SSD, should not be लेस देन SSD। आगे समझ में, अब क्या बोल रहा है वो, 4 या 4 से ज़्यादा लेन कब हो सकती है, ये देखो ये आ गया 4 से ज़्यादा लेन, ये मेरा मीडियन, ये मेरा ये व्हीकल मूव कर रहे हैं, व्हीकल मूव कर रहे हैं, व्हीकल मूव करिए, 2 लेन यहाँ पे आ गई, एक लेन यहाँ है, एक लेन यहाँ है, कितनी लेन्स होगी, 4 लेन होगी, 1 2 3 4, ठीक है 4 लेन होगी। अब कहता डिवाइडेड हाईवे है, डिवाइडेड मतलब मीडियन लगा दिया, और 4 या 4 से ज़्यादा लेन्स हैं, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू प्रोवाइड द यूजुअल। अब आप OSD प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हो, नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, कम से कम SSD तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा आपको। तो कितना आंसर आ जाएगा इस केस में, कितने प्रोवाइड करते हैं, कम से कम भी SSD प्रोवाइड करते हैं, नॉट लेस देन SSD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। आगे समझ में, सवाल हैं सारे के सारे। 7 पॉइंट, कितने पॉइंट रहेंगे यार, अब खत्म ही नहीं हो रहे, लास्ट पॉइंट है, ये कर लो, इसमें सवाल बनेगा। इफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग if overtaking side distance cannot be provided, if overtaking side distance cannot be provided over a particular stretch of road, over a particular stretch of roads, in such a case, for safe overtaking of vehicle, for safe overtaking of a vehicle at design speed opportunity, at design speed overtaking
एट डिज़ाइन स्पीड ओवरटेकिंग, ना एट डिज़ाइन स्पीड अपॉर्चुनिटी मस्ट बी गिवन, ओवरटेकिंग लिखो, अपॉर्चुनिटी must be given to the vehicle, such that such zones are known as, अब बना के दिखाऊंगा सब कुछ, are known as overtaking zone, लो लिख लो, ओवरटेकिंग जोन बना के दिखाता हूँ, फिर समझाऊंगा आपको क्या बताया मैंने। चलो भाई ऐसे ही बना देते हैं। थोड़ा सा कर लेना सही, थोड़ा सा यार स्ट्रेट लाइन लूँ क्या, लो भाई। यहाँ से आके यहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ कर दूँ, चलो यहीं से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो ये बना दी लेन, ये लेन ले लो, लो ये लेन बना दी, ठीक है। करें स्टार्ट यहाँ पे कहानी। चलो व्हीकल कहाँ से आ रहे हैं, एक तो व्हीकल यहाँ से आ रहा होगा, एक यहाँ से जा रहा होगा, ठीक है। एक व्हीकल यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे एक साइन पोस्ट लगा दिया, साइन पोस्ट लगा दिया, इसको बोलते हैं SP1, और कितने डिस्टेंस पे, लगभग OSD। अगेन यहाँ से टपा व्हीकल, और उसके बाद यहाँ पे फिर लगा दिया साइन पोस्ट लगा दिया, अगेन कितने डिस्टेंस पे, OSD, बीच से ले रहा हूँ सारा डिस्टेंस। अब ये तो हो गया यहाँ से, अब व्हीकल आया अपना, ये आएगा यहाँ से जाके, ये अपना यहाँ से चला जाएगा, अगेन यहाँ से आ रहा था, यहाँ से आया, अगेन यहाँ पे साइन पोस्ट लगा दिया, यहाँ से पास करेगा, और अगेन यहाँ पे साइन पोस्ट लगा दिया, इसको बोला दिस इज़ दी SP1, दिस इज़ दी SP2, यहाँ पे दिस इज़ दी SP1 एंड दिस इज़ SP2, अब समझ लो इसको। नेक्स्ट अभी हमें बताना है दिस इज़ द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, बीच से लिया ना मैंने, दिस इज़ OSD, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये बीच से ले रहा हूँ मैं सारा डिस्टेंस, बीच से ले लो, दिस इज द बीच का डिस्टेंस, ओए होए, यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस है 1 2 3 OSD, 1 2 3 OSD। ये सारी कहानी आ गई। चलो ये सारी कहानी लिख दी। अब समझाता हूँ SP1 क्या है। कुछ समझ आ रहा है आपको इसमें, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या, चलो समझ आएगा। अभी क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया में रोड बहुत छोटे होते हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से पास हो रहे हैं, यहाँ पे आपको एक साइन पोस्ट लगा दिया जाता है, भाई आगे ओवरटेकिंग जोन आने वाला है, भाई आगे आप ओवरटेक कर सकते हो। इतने में हम साथ चलते रहते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया, इसने साइन पोस्ट दे दिया, आगे ओवरटेकिंग जोन आ रहा है, कितने डिस्टेंस पे, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे, आगे आप ओवरटेक कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ से करके यहाँ से निकल जाएगा। फिर अगेन जब ओवरटेक खत्म होने वाला होगा, भैया ओवरटेकिंग जोन खत्म हो गया, अब यहाँ पे बोल दिया उसने SP2 ने, ओवरटेकिंग जोन खत्म हो गया, दोबारा से आप वहाँ से आ जाओगे। फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से SP1 बोला ओवरटेकिंग जोन आने वाला है, यहाँ से आने वाला, फिर यहाँ पे ओवरटेक कर लोगे जिसने करना है, उसका क्या आ जाएगा यहाँ पे, आगे समझ में। अब ओवरटेक करने का ऑपरेशन क्या हुआ, यहाँ पे साइन पोस्ट आ गया, यहाँ पे साइन पोस्ट आ गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 2 1 से 3 OSD। अब आपको बोलेगा मिनिमम OSD कितना रहेगा, मिनिमम 1 ये रहेगा, एक तो OSD ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और 1 3 OSD आगे आ जाएंगे। मिनिमम OSD, मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, मतलब ऑपरेशन में मिनिमम कितनी OSD कर सकते हो, 1 ये 3 OSD कर सकते हो, मैक्सिमम कितने कर सकते हो, 3 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 5 OSD मैक्सिमम। ये सवाल है, अभी मैंने तरीका बता दिया, हो गया आसान ना। आगे कहानी समझ में, पढ़ो उसको।
इफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन ए पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ रोड, जब किसी स्ट्रेच ऑफ रोड में आप ओवरटेकिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते, उस केस के अंदर सेफ ओवरटेकिंग व्हीकल के लिए डिजाइन स्पीड पे जो मूव कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू दी व्हीकल सच दैट, उस जोन को क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरटेकिंग जोन बोलते हैं। अब ये जोन क्या हो जाएगा, मैं कहाँ लिखूँ इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये ओवरटेकिंग जोन। आप अपना नीचे कर लो, आपकी जगह होगी आपके पास, तो ओवरटेकिंग जोन। लो जी, खत्म आपकी कहानी। एक नोट डाल के पॉइंट लिखवाता हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम लिख के सवाल करते हैं उसका। अच्छा अभी तो वो इंटरमीडिएट भी बताना है, एक पॉइंट और बताना पड़ेगा। डोंट पोज कर दो, पानी वो नहीं पी लें यार, पोज कर दो, लिख लो। चलो नेक्स्ट नोट डालो। ये नोट है ये इस पॉइंट का, किसका, सेवंथ का नोट है ये। अब आप अपने आप समझ जाओगे। नोट में लिखो SP1। व्हाट इज SP1? SP1 इज साइन पोस्ट 1। किसके लिए? साइन पोस्ट 1 फॉर ओवरटेकिंग अहेड, आने वाला है, ठीक है क्या, फॉर ओवरटेकिंग अहेड, आगे आने वाला है। SP2 साइन पोस्ट 2। अब क्या हो रहा है, अब ये क्या बता रहा है, ये ओवरटेकिंग खत्म होने वाला है, क्या लिखोगे, एंड ऑफ ओवरटेकिंग। दिस इज एंड ऑफ ओवरटेकिंग। SP1 SP2। और क्या बताना है आपको, मिनिमम ओवरटेकिंग जोन, मिनिमम ओवरटेकिंग जोन में लिखो 3 टाइम्स ऑफ OSD, 3 टाइम्स ऑफ OSD। मैक्सिमम या डिजायरेबल लिखना है, बट डिजायरेबल इतना होता है, मैक्सिमम लेके चलते हैं ना डिजायरेबल में। डिजायरेबल ओवरटेकिंग जोन इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ OSD। कैसे आया वो बता दिया आपको, क्लियर है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना उसको। अब क्या रह गया, अच्छा फॉर टू वे ट्रैफिक, नोट में लिखवा दूंगा एक बार ताकि क्वेश्चन में आएगा तो याद रह जाए। अगर टू वे ट्रैफिक है तो OSD किसके इक्वल था, बता दिया ये मैंने, D1 प्लस में, D2 प्लस में, D3। अगर वन वे ट्रैफिक है तो OSD किसके इक्वल, D1 प्लस में D2। लिख लो इसको। ओके चलो, ये सारी कहानी बता दी आपको। अब बताता हूँ इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, फिर हम करेंगे क्वेश्चन। कर लिया नोट? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अभी कितने पॉइंट हो गए थे, 7 हो गए थे, 8वां पॉइंट लिखो। इफ एट द स्ट्रेचेस ऑफ रोड, if at the stretches of road OSD cannot be provided, if at the stretches of road OSD cannot be provided as per suggested by IRC, in such side distance is desirable, to be kept as twice of SSD is termed as intermediate side distance। तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या है, 2 टाइम्स ऑफ SSD, ये लिख लो। चलो
नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लो, नाइन्थ ना, इसी में लिखवा दूँ। चलो नाइन्थ लिख लो यार, नाइन्थ पॉइंट लिखो। द मेजरमेंट ऑफ ISD the measurement of ISD may be made assuming may be made assuming both the height of I driver and that of object is 1.2 meter and that of object is 2 meter। ठीक है, एक टेबल भी बनवा दूं, सारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएंगे हैं, ताकि सीधा ही कर दो। लिख लिया, 10वें पॉइंट पे टेबल लिख लो। पॉइंट ही बहुत बनवा दिया तो। डिस्टेंस, कौन कौन से डिस्टेंस है? SSD, OSD, ISD, 3 लिखवाए ना, ये तीनों की टेबल बना लो, यहाँ से सवाल बन जाएगा। रिएक्शन टाइम बोलो फटाफट से। SSD के लिए कितना था? 2.5 सेकेंड। इसके लिए बोलो 2 सेकेंड्स। इसके लिए बोलो 2 सेकेंड, दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हाइट ऑफ ड्राइवर बोलो, हाइट ऑफ ड्राइवर बोलो भाई, हाइट ऑफ ड्राइवर 1.2 मीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था? 0.15। इसमें 1.2 मीटर में है। ओके, सारे सवाल हैं। स्पेस हेडवे कितना लेके चलते हैं? चलो छोड़ो, स्पेस हेडवे हो गया। स्पेस हेडवे, हाँ लिख लो ये भी। स्पेस हेडवे में रिएक्शन टाइम कितना बोला था मैं? याद है? स्पेस हेडवे बताया था 0.7 सेकेंड्स टाइम है वो। मैंने आपको D2 का फॉर्मूला क्या बताया था? D2 इज इक्वल टू B प्लस में 2S बताया था। मैंने कहा था आपको इसका फॉर्मूला क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला किसका बताया था? S का, याद है? S का बताया था 0.7 VB प्लस में 6। ये 0.7 क्या था? टाइम था। कौन सा? रिएक्शन टाइम। यहाँ लिख लो 0.7, बाकी कुछ भी नहीं है इसका। ये लो, ओके। सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा टाइम किस में होता है लगता है? ये भी सवाल बन जाएगा। OSD सबसे बड़ा, उसके बाद ISD, उसके बाद SSD। लो जी, खत्म क्वेश्चन सारे, ठीक है। अब सारे साइड डिस्टेंस कवर हो गए, बताओ कौन कौन से हैं? SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस 2, तीसरा OSD ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस 4, पांचवा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ये खत्म, सारे साइड डिस्टेंस खत्म, ओके। अब इन सबको अप्लाई कर देते हैं, सब कुछ पूछ लेते हैं इसमें। लिखो क्वेश्चन। तो नोन टेक कल कर लें, ज़्यादा बड़ा हो गया तो चैप्टर, क्योंकि ज़्यादा हो गया ना। कल कर लेना, कल सिर्फ नोन टेक कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक दिन आराम करके सारा कर देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन। अब आप बताओ, अब ये बताओ, क्या नोन टेक करने का टाइम होता है क्या इतनी इतना टाइम पढ़ने के बाद? समझ रहे हो बात? क्या चीज़ है टेक्निकल, क्या चीज़ है, समझ आ गई होगी आपको। द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल बहुत ज़्यादा सिलेबस है। अभी देख लो 2 चैप्टर चल रहा है, हैं? कितने दिन हो गए इसको? और लगे हुए हैं हम तो, कब तक होगा पता नहीं। द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल आर 70 km/h एंड 40 km/h respectively on a two-way traffic, respectively on a two-way traffic, respectively on a two-way traffic।
द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द एवरेज एक्सेलरेशन during overtaking may be assumed as taking may be assumed as 0.99 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकालना क्या क्या है, सब कुछ निकाल दो इसमें। अब कैलकुलेट द फर्स्ट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD निकाल दो। सेकंड निकालो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, अभी बढ़ाया ना ये। थर्ड और क्या पूछ दे, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम भी निकाल सकते हो जरूरत हो तो। और निकाल दो हेडलाइट साइड डिस्टेंस। हेडलाइट साइड डिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है, निकाल दो बस, सारा कुछ आ गया इसमें। साइड डिस्टेंस ये लो, करो। चलो कर दो। अच्छा ISD भी निकाल दो और बोलो बस। अब ये सारा क्वेश्चन एक ही कर देना, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, और भी दूं, मिनिमम के बाद मैक्सिमम भी निकाल देना। और बोलो, और कुछ रह गया। OSD पूछ लिया, मिनिमम लेंथ पूछ ली, मैक्सिमम लेंथ पूछ ली, हेडलाइट साइड डिस्टेंस पूछ लिया, ISD पूछ लिया। करते जाओ फटाफट से। अब एक ही क्वेश्चन पूरे टॉपिक का हो गया ये, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन लगा दोगे सारा खत्म। करिए भाई शुरू फटाफट से। लाइट भी गई। हाँ कल करवा तो दिया था, कोई नहीं चला दो, अब तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतना चला ही देंगे। लाइट आ गई वापस। करो भाई, करो शुरू। चलो OSD निकालो। व्हाट इज OSD? D1 प्लस में D2 प्लस में D3। करो D1 निकालो पहले। व्हाट इज D1? VB इंटू में VB मतलब 2.278 लिख दूँ इकट्ठा। अब तो VB इंटू में T 0.278। VB बोलो कितनी है, ओवरटेकन व्हीकल की, स्लो मूविंग व्हीकल की 40 गुना में रिएक्शन टाइम कितना 2 सेकंड। सोल्व करो, आंसर कितना आ रहा है, D1 आ जाएगा। D1 आ जाएगा। कितनी आ रही है 22.24 मीटर आ गया। D1 आ गया। D2 निकालो। D2 इज इक्वल टू B प्लस में 2S। S की वैल्यू कहाँ से निकाली थी, B से। चलो स्टार्ट करो। B बताओ किसके इक्वल था, VB इंटू में बड़ा T, याद है क्या, 2 इंटू में S। सोल्व करो। VB की वैल्यू कितनी है, अच्छा T निकालना पड़ेगा, पहले T निकाल लो। T की वैल्यू वाला फॉर्मूला बताया था 4S डिवाइड बाय में A, रूट ऑफ 4 इंटू में S डिवाइड बाय में एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है, एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है 0.99 9 दे रखी है। S निकालो। अब रह गया अपना S दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो S तो निकाल ही देते हैं हम। S मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला 0.7 VB प्लस में 6, याद आ गया। 0.7 VB की वैल्यू कितनी है 40 प्लस में 6, आंसर बताओ। 0.7 ठीक है, 0.7 34। क्या बात भाई, भूल गए बड़ी जल्दी। अभी तो मैंने इसके अंदर वो गुना नहीं किया, किलोमीटर पर आवर में पुट करनी है ना। 0.278 भी तो रह गया है ना। चलो क्या आएगा 0.7 इंटू में
0.278 इंटू में वी बी प्लस में, क्योंकि मैंने किलोमीटर पर आवर में पुट करनी है। पहले बताओ कितनी आ रही है अब? 14 ले लूँ? लो 14 ले लो, क्योंकि पॉइंट में थोड़ी लोगे। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गया मुकुल। ओके, टाइम में पुट करो। टाइम बोलो भाई, टाइम इक्वल टू रूट ऑफ 4 इंटू 14 भाग में 0.99। सोल्व करो। कुछ रह तो नहीं क्या? वैल्यू बोलो कितनी आ रही है? टाइम बोलो भाई, कैलसी नहीं लेके आए? कितना आ रहा है सेकंड में बताओ? 4 इंटू 14 भाग में 0.9, 7.52 सेकेंड्स। लो ये भी आ गया। D2 नहीं बताओ, D2 किसके इक्वल? B प्लस में 2S। B की वैल्यू बोलो, B की वैल्यू बोलो, B की निकाल ली क्या मैंने? B की वैल्यू, B नहीं निकाला? अरे B तो वैल्यू पुट करनी है। B किसके इक्वल होता है? VB इंटू में T, याद है? अरे अब T अब आया क्या? ठीक है, हाँ। VB की वैल्यू, VB है पड़ा, इसको 0.278 से और गुना कर लो, ठीक है? अरे ओके, किलोमीटर पर आवर में पुट करना है ना। 0.278, VB की वैल्यू कितनी है? 40 इंटू में T की वैल्यू कितनी है? 7.52, ये निकाल लेना, प्लस 2 इंटू S की वैल्यू कितनी आई थी? अरे S की वैल्यू बोलना, 14 आई है। लो 2 इंटू 14, 28 आ जाएगा। सोल्व कर लो, वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लेता हूँ। कितना आ रहा है? 111.62 मीटर। 111. D2 आ गया, D3 निकाल दो। अरे न्यूमेरिकल में टाइम लगेगा क्या? देखो बेस तैयार हो गया हमारा, उसको अप्लाई करना है, उसको कुछ है ही नहीं। D3 बोलो भाई, VD इंटू में T। अरे डिज़ाइन स्पीड 70 मान लो, इसमें 80 मान लो। डिज़ाइन स्पीड बोला है मैंने, डिज़ाइन स्पीड। अरे वो डिज़ाइन स्पीड नहीं है, अभी माननी है, वो नहीं दे रखी हो तो लिख लो यहाँ पे क्वेश्चन में। एज्यूम डिज़ाइन स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर। अरे अलग ले लूँ उससे, 60 कुछ भी ले लो यार, 80 ले लूँ, 60 ले लो। लो 60 किलोमीटर पर आवर, 100 ले लो, क्या 100 ले लो। लो चलो, D3 की वैल्यू बताओ। VD बोलो कितना है? VD की वैल्यू 0.278 गुना में कितने लिए? 60 लिए क्या? 60। T की वैल्यू कितनी आई है? वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 140 डिस्टेंस कितना आएगा? मीटर में आ जाएगा। टोटल OSD निकाल दो। टोटल OSD बोलो, D1 प्लस में D2 प्लस में D3। D1 की वैल्यू बोलो, 22.24 आएगा। 22.24 प्लस 111.62 प्लस 100.29। वैल्यू सोल्व करो, कितनी आ रही है? 259। वैल्यू कितनी है? 125.43 है क्या वो? लो 259.29 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपको ओवरटेक करने के लिए व्हीकल को कितना गैप चाहिए? 250 मीटर, 259 मीटर चाहिए इस स्पीड के अकॉर्डिंग। ये सारे काम आगे समझ में, ये डिजाइनिंग होगी अपनी। आगे OSD, चलो वेरी गुड। और ऐसा बोल सकते हो, हमारा व्हीकल मूव कर रहा है 70 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था, उसको ओवरटेक करने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले वाला व्हीकल जो 70 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था, याद है? उस व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए इतना गैप चाहिए, 259.29। आगे समझ में, बना के दिखा दूं? लो अब तो समझ गया सारी कहानियाँ। अब हमें क्या करना है? ये व्हीकल जा रहा था, अब ये व्हीकल को क्या करना है? इसको ओवरटेक करना है। किसको? अब ये स्लो मूविंग व्हीकल थे यहाँ पे, अब इसको जो ओवरटेक करेगा कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? ये जो गैप है, अब ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है कितना है? ये 200
59.29 मीटर, कम से कम 260 मीटर होना चाहिए, तब वो सेफली पास कर जाएगा। और सेफ नहीं कर रहा, सेफली पास कर जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट बोलो क्या है, मिनिमम लेंथ निकाल दो। सेकंड मिनिमम लेंथ बोलो किसके इक्वल होती है, मिनिमम लेंथ 3 टाइम्स ऑफ OSD, 3 टाइम्स ऑफ 259.93। सोल्व कर लो, वैल्यू कितनी है, 93 है क्या, जो भी है वैल्यू बोलो कितनी आ रही है, 777.88 मीटर आ गई। नेक्स्ट बताओ मैक्सिमम लेंथ बोलो, मैक्सिमम लेंथ बोलो 5 टाइम्स ऑफ OSD, 5 टाइम्स ऑफ 259.93 वैल्यू बोलो कितना आएगा, 1265 मीटर। नेक्स्ट बताओ क्या बताना है, SSD बता दो, बोलो फॉर्मूला भाई फटाफट से, 0.278 VD इंटू में T V स्क्वायर डिवाइड बाई में 254 इंटू में F। करो सोल्व। 0.278 VD की वैल्यू कितनी है, डिज़ाइन स्पीड कितनी ली है, 60 ली है ना, 60 टाइम रिएक्शन टाइम 2.5 प्लस VB क्या है, VD है, डिज़ाइन स्पीड कितनी है 60 का स्क्वायर 254, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लोगे 0.36 ले लो, चल जाएगा काम, 0.36 ले लो एज्यूम कर लेना 0.36 ये भी बता दिए अभी। ठीक है, नहीं तो पीछे देख लो 60 के हिसाब से कितनी है, जब कराई हुई थी शायद कोफिशिएंट बताया था, कराया था क्या पीछे हैं, हाँ 30.36 ले लो चल जाएगा ना दे रखी हो तो शायद पीछे करवाया था मैंने। कितनी आ रही है SSD की वैल्यू कितनी आ गई, 81 पॉइंट सही आ रही है, अरे क्या हो गया भाई, पहले ये अलग सोल्व करो, वो अलग सोल्व करो, फिर प्लस करो। वो 60 का स्क्वायर है वो भी देख लेना कितनी आ रही है। कितना, अब बताओ सबसे छोटा कौन सा है, प्रूव हो गया, इतना स्टॉप साइड डिस्टेंस है ये इसको। ठीक है, चलो और क्या रह गया, और क्या पूछा है, ISD और कर दो। ISD किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ SSD के इक्वल, लो जी 81.07 वैल्यू बताओ कितनी, 62.14। ठीक है, अब कुछ बचा, अब सारा पढ़ लेना इसको। ठीक है, चाहे एक दिन की छुट्टी ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट साइड डिस्टेंस पूरा खत्म कर दो, सारे क्वेश्चन लगा दो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम बोलो फटाफट से। ठीक है, लॉक दो इसे।